हमारे सेट की रौनक बदल गई है क्योंकि हमारे पास आज इस सेट पर महफिल रमजान में दानिश बड़े खास मेहमान आए हैं। जी, बहुत ही खास मेहमान हैं। हम बहुत खुश हैं भाई। हम क्यों खुश हैं? क्योंकि ये जो खास मेहमान है और हमारी कोशिश हमेशा इस ट्रांसमिशन में रहती है कि हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारी इस नशरियात का हिस्सा बने, क्योंकि आप सब मिलकर पाकिस्तान बनाते हैं और ये पाकिस्तान है, इसलिए हर पाकिस्तानी का हम चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ज़रूर हो। और अगर हम इस चैनल के तवज्जुह से कोई छोटी सी बात भी किसी की किसी भी तरह हेल्प कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो हम इनके दिल की बात आज लोगों को पहुंचाएंगे। और दानिश, किसी की मेंटालिटी, मेरी बहुत मेंटालिटी चेंज हुई है, आपकी मेंटालिटी कुछ चेंज हुई होगी, तो हम चाहते हैं अगर किसी की मेंटालिटी ऐसे लोगों के हवाले से जो चेंज हो सकती है वो हो जाए। तो जनाब, आज इस ट्रांसमिशन में वो मेहनत कश, जफाकश और खुददार कुली हमारे मेहमान हैं, जो मुसाफिरों का सामान आप ट्रेन स्टेशन पर देखते हैं कि एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड लेकर जाते हैं। हर थोड़ी देर में 50 से बगैर एक जैसे इन्होंने कपड़े पहने होते हैं और एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड, और फिर कई सीढ़ियां, 50 से ज्यादा सीढ़ियां हैं जो ये चढ़कर 60 किलो 70 किलो के बैग्स अपने कंधों पर रखते हैं और आपसे इसके अगेंस्ट मांगते क्या है? कुछ बहुत छोटी सी एक अमाउंट जिस पर हम इनसे लड़ाई करते हैं, हम इनसे बहस करते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं, दो मुस्कुराहट भरे अच्छे अल्फाज बोलने से हम कासिर होते हैं इनके साथ। ये हमारे हीरोज़ हैं, ये हमारे सुपरस्टार्स हैं। हम आज इनकी वो इज़्ज़त अफजाई जिसको ये डिज़र्व करते हैं रोज़ाना, आज हम कोशिश करेंगे इस सेट पर उनको वो इज़्ज़त फील करवाएं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि इनकी बात सुने, समझें। और अभी मुझे एक बात पता चली, ये भी डिस्कस कर रहे थे कि जब ट्रेन आती है और लोग जब बाहर आ रहे होते हैं तो इनकी एक क्यू बनी हुई है। सही, 1 बाय 1 इन्होंने जाना है और लोगों का सामान लेकर आना है। तो जो बंदा सबसे आगे है वो सबसे पहले अगर किसी के पास जाएगा और उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो अब ये घूम के क्यू के आखिर में लगेंगे जाके। अब अगर वो 100 है तो 100 के एंड में लगेंगे, फिर इनकी बारी वहां आएगी। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि किसी को वाकई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर फिर भी सिर्फ किसी की हेल्प करने के तौर पे आप थोड़े से पैसे इन्हें दे दीजिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि ये किस एज के अंदर हैं और हमारे यहाँ जो आपने देखा होगा कितने बैगर्स हैं। तो खुददारी की मिसाल एक्चुअली ये है कि इस उम्र के अंदर भी अगर कोई शख्स मेहनत करके पैसा कमा रहा है तो वो वाकई सुपरस्टार है। आइए बात करते हैं। और इनकी इज्जत नफ्स, सफेद पोशी का एहतराम करते हुए आज हम इस पूरे सेगमेंट को आगे लेकर जाएंगे। इमरान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? इमरान भाई। जी इमरान भाई। जी, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ ग्रीन एंटरटेनमेंट को कि माशाल्लाह इन्होंने इनको बुलाया, कुलियों को, और इनको इज्जत अफजाई बख्शी है। हमारे हीरोज हैं भाई, हीरोज हम सब तालियां बजाएंगे पहले इनके लिए पूरे। मैं सब चाहती हूँ जितने लोग हैं यहाँ पर तालियां बजाएं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जी हमारे साथ हैं दीदार अली चांडियो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आपके साथ सभी आपके दोस्त आए हैं। जी। हम चाहते हैं कि पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आज हमने आपको यहाँ बुलाया इसलिए कि आपके दिल की बात ना पाकिस्तानी समझ सकें। जी। वो आते हैं आपसे, आज आप खुल के कहें क्या कहना बात करें, आपकी मुश्किलात, आप जिन मुश्किलात से गुजरते हैं, जिन मुश्किलात से आपके भाई गुजरते हैं, उम्र के इस हिस्से तक पहुंच जाते हैं, जवानी से कुली का काम शुरू करते हैं, उम्र के इस हिस्से तक पहुंच जाते हैं और अभी भी हालात ऐसे नहीं है कि बच्चों को सुकून से ये सोच सकें कि 2 वक्त की रोटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक कुली के ऊपर क्या गुजरती है, कैसे हालात से गुजरते हैं आप लोग? जी सिस्टर, बात ये तो हम तो मजदूर तबके के लोग हैं, ठीक है, गरीब आदमी है। हमारा जो जहन बना होता है ना, तो जो पैसेंजर आएंगे वो हमें देंगे कुछ और हमारे बच्चों की रोज़ी बनेगी। हम जब रोज़ कमाते हैं वो हम लेके जाते हैं घर और बच्चे हमारा इंतज़ार करते हैं, तो ये कमा के आएंगे और हम खाएंगे। हमारा चूल्हा इसी वजह से चलता है। अगर को नहीं मिलता है, हमें रोज़ी कम मिलती है, हम जाते हैं घर, लाजमी बच्चों की मायूसी होती है, पहले हमें मायूसी होती है, उसके बाद बच्चों की मायूसी होती है। तो हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, या हम उनको क्या खिला सकें। लाजमी हमारी फैमिली आई, छोटे बच्चे हैं, हम इधर किराए के मकानों में रहते हैं। वैसे हम अंदरूनी सिंध के लोग हैं, हम मैं सखर रोड़ी का हूँ, ठीक है, इधर रहायश है हमारी, हम किराए का मकान है। लाजमी किराए का मकान लेंगे, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए करते हैं, तकलीफ बहुत होते हैं। और गाड़ियों में आजकल जो ये पोजीशन है वो बहुत ठंडा है, काम है, ठंडा है, बहुत ठंडा है। और रमज़ान मुबारक में तो ऐसे समझो तो ना होने के बराबर है, कुछ भी नहीं मिलता है। ईद से पहले जरा लोग जाएंगे आएंगे,
ईद के बाद जाते हैं, ईद का नाम होता है। अच्छा। हाँ, ईद का नाम होता है तो ईद में रश होता है, कोई रश नहीं होता है ईद में। ईद की वजह ये होती है, ईद में ज़्यादा लोग फोरस के जाते हैं या कंपनी के जो लोग होते हैं, जो ऐसे जिसको हम अकेले लोग होते हैं जो, वो वापसी जाते हैं, वो हमें नहीं देते हैं। क्योंकि उनका सामान भी ज़्यादा सामान होता ही नहीं है उनके पास, तकरीबन नहीं होता है। हमें लोग वो देते हैं जो फैमिली के साथ आते हैं, जिनके पास सामान होता है, जिनके पास बच्चे ज़्यादा वो भी होते हैं। बहस करके पैसे देते हैं। वो बहस क्या, ऐसे समझो खुशी से तो देता कोई नहीं है, नहीं देता। मजबूरी से देता है। आजकल तो ये हो गया है, तो वो टायरों वाले जो ये ना ट्रॉली बैग आ गए। ट्राली वाला सिस्टम हो गया है। गाड़ी से उतर रहा है, एसी से उतर रहा है। अभी एसी का किराया का हिसाब लगाओ तो लाहौर से आदमी चलता है कराची तक 10 से 15 हज़ार तक फी आदमी का किराया बनता है, मगर वो हम कूली को 200-300 देने के लिए तैयार नहीं होता है। वो बोलता है मैं खुद उठाऊं, खुद लूं, कुछ खुद उठाता है, कुछ अपनी फैमिलियों को भी देता है। तो ये आप पकड़ के लेके चलो और बस कूली को नहीं देना है। अपनी गाड़ी हमारी, हमें क्या बोलते हैं, गाड़ी हमारी बाहर आई हुई है। भाई गाड़ी बाहर आई हुई है, गाड़ी आपकी प्लेटफार्म पे नहीं है। और इतना लंबा चल के जाना इतना लंबा चलना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है। और हम जो खड़े हैं तो काय के लिए खड़े हैं, हम आप लोगों के लिए खड़े हैं, आप लोगों का इंतज़ार करते हैं। तो आप आओगे और हमें मजदूरी दोगे कुछ, और हमारे बच्चों का पेट पलेगा। ऐसे भी लोग होते हैं जो आपसे डिसाइड कर लेते हैं हमने 500 देना है और फिर एंड में ना दे के जाएं पैसे, ना चले ऐसे जाते हैं। सिस्टर ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे समझो 99 लोग नहीं होते नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। लेकिन पैसों में ये करते हैं कि कम कर दो, उधर थोड़े कम पैसे। करवा सकते हैं, उधर जो बोलते हैं तो हमें देना है, नहीं देना है, ये देना है, ये नहीं देना है, बाकी बोल के उधर पैसे देते आप हैं। मुझे बताएं आपकी दिन की कितनी दिहाड़ी लगती है, कितना पैसे कमाते हैं? 500, कभी 1000, बोले कभी बोले। 400, कभी खाली, ये उड़ती चिड़िया पकड़नी है। और एक जिसके फैमिली हाथ में से आ गया। एक और आपके फैमिली ड्यूटी से टाइमिंग्स कितने- क्या है, कितने घंटे की ड्यूटी है जिसमें आप इतना कमा रहे हैं? 400-500 जो कितने है, घंटे काम करते कितने हो घंटे सुबह काम से? करते हैं आप? काम तो सुबह फजर की नमाज के बाद ही स्टेशन पे आते हैं। 6 बजे से काम हमारा शुरू होता है। अब की गाड़ियों का स्टाफ है, 3 गाड़ियाँ अब में है, और बाकी शाम तक तकरीबन 4:30-5 बज जाते हैं स्टेशन लांडी। और आप कैंट स्टेशन पे होते हो? लांडी स्टेशन। लांडी में। लांडी तो स्टेशन। लांडी पे तो फिर ये भी होता है ना कि वो इतने ज्यादा लोग तो नहीं लांडी पे उतरते। लांडी कैंट लेबर पे स्टेशन है। लेबर कुछ इलाके लगते हैं लांडी को वीआईपी जो लोग उतरते हैं, मतलब है ज्यादा कि लोग नहीं होते। कि लांडी जो ये ना हमारी स्टेशन जो ये ना इस पे ड्रेक रोड है, ये- फिर लांडी ये है, एक रोड वीआईपी स्टेशन है, लांडी लेबर स्टेशन। लेबर स्टेशन है। ये सिस्टर छोटी स्टेशन है, ठीक है। इधर के जो इलाके इसको लगते हैं ना, वो उनमें तकरीबन गरीब लोगों के लगते हैं। ये भी हम अच्छा। चीज़ को मान रहे हैं। गुलशन अजीज ज़्यादा लगता है, चलो उसके कुछ लोग होते हैं जो हमें 2 मजदूरी थोड़ी ज़्यादा देते हैं, बाकी भी देने वाले दे जाते हैं मगर बहुत कम देते हैं। इसी वजह से हमारा गुजारा बहुत मुश्किल होता है। हम बोलते हैं कोई इदारे हों जो ये बड़े बड़े जैसे इदारे होते हैं, जैसे रमज़ान शरीफ है, इसमें हमारा साथ ताउन किया जाए। अब मजदूर हैं, हमारे बच्चों की रोज़ी हो जाएगी, हमारे बच्चों का अखराजात हो जाएगा। हम दुआई कर सकते हैं और तो हम कुछ नहीं दे सकते बिल्कुल हैं ऐसे। बगैर दुआ के। गरीब आदमी और क्या दे सकता है। देखें आज हमारी छोटी सी कोशिश है ना दीदार साहब कि आपको जितने पाकिस्तानी इस वक्त देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, उनके जहन में ये बात रह जाएगी, वो अगली दफ़ा आपसे आके बार्गेनिंग नहीं करेंगे कि कम करो पैसे या इतने पैसे नहीं देंगे। तो छोटी सी कोशिश है ना। ये आप ग्रीन टीवी वालों का बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इधर बुला के इसी बात पे हमारा आगा हमारी इज्जत है कि आप लोग आए, हम आपका शुक्रिया अदा करें। नहीं, हम भी आपका शुक्रिया करें। हमारा आवाज़ तो आप आगे देखो भेज रहे हैं ना, नहीं तो किसी को पता भी नहीं है तो कोई गरीब कहाँ है, कोई भूखा है, कोई खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है। ये तो वही जानता है जो अल्लाह होता हालात है, बेहतर बाकी करे। कोई नहीं जानता है। सन 2000 तक नीलामी नहीं थी कोई भी रेल में कूलियों की। 2000 के बाद नीलामी रेल में शुरू हो गई है। कूली ठेकेदारी में आ गए, वरना कूली ठेकेदारी में नहीं होते थे। जो कमाते थे घर ले जाते थे। अभी तीसरा ऐसा ठेके में भरना पड़ता है। अच्छा, तो अब ठेकेदारी में तो फिर आपको जो आप कमा रहे हो उसके भी पैसे देने पड़ते तीसरा हैं? ऐसा वो लेते हैं 30%। हमारे। अच्छा, जी अच्छा, आप लोग का कोई सर्टिफिकेट वगैरह या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है रेलवे के साथ? वो उससे पहले कोई होता जॉब था सर मिलती है, जी। कोई भी बन सकता है? वो लाइसेंस बेहतर था। वो लाइसेंस होता है। मिलता है, लाइसेंस कूली का नंबर होता है। आप पैसे देते हैं उसके भी? पैसे नहीं लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं पैसे, मगर जान पहचान लेते हैं, NIC लेते हैं, NIC उसके बगैर जमानत लेते हैं। लेकिन कह रहे हैं अब अच्छा है ना ठेकेदारी में ना हाँ। तो इनको शेयर देना पड़ता ये है। इसकी पहले रजिस्ट्री- डायरेक्ट होता था। इसकी रजिस्ट्री लाजमी होती है, क्यों तो लाजमी है। पैसेंजर जो आते हैं उनका सामान कीमती होता है, वो हमें जो दे के जाते हैं तो भाई ये चलो बाहर ले चलो, बस वो नंबर देख लेते हैं। ज़्यादा लोग तो नंबर भी नहीं देखते, उनको भरोसा होता है तो कूली मजदूरी ये कहाँ जाएगा, या हमारा सामान लेके ये नहीं जाएगा।
उनको भरोसा होता है, जिसको नहीं होता है वो हमें साथ साथ हमारे को ले जाते हैं। इसकी वजह से ये हमें नंबर दिया जाता है, इस नंबर की वजह से रजिस्ट्री होती है। ये पूरा स्टेशन मास्टर के पास होता है, SHO के पास होता है, बल्कि SSP तक जिधर भी ये सबके पूरा पास बिल्कुल सबके सही। पास होता है। अच्छा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप सामान लेकर गाड़ी के पास गए या आप सामान लेने गए और उसने सामान नहीं उठवाया? ये ऐसा जैसे- होता रहता है दिन में? ये दिन में तो ये Normal चार सी पांच बात है। मरतबा तो ऐसे होना ही होना है। अच्छा, अगर 4 लोग उठवाते हैं तो 8 नहीं उठवाते हैं, जो नहीं उठवाते हैं तो वापसी आना पड़ता है, जो उठवाते हैं तो वो गाड़ी तक मंजिल तक पहुंचाना पड़ता है। ये अक्सर 2-4 मरतबा तो दिन में है ही है। अब ये तो रमज़ान में इतनी पब्लिक नहीं है, जी। जब रमज़ान के बाद पब्लिक चलती भी है ना, ये नहीं है तो 8 उठवाते हैं तो 10 नहीं उठवाते हैं, 2 उठवाएंगे तो 4 नहीं उठवाएंगे। तो ये ये- बताएं, आप लोग रोजे में इतना सारा सामान 50-50 किलो 60-60 किलो के बैग, आप लोग खुद क्या खाते हैं? अगर जब रोजा नहीं होता दिन में क्या खाना खाते हैं, कितनी बार खाते हैं? माइक दीजिएगा, एक माइक। और हमारी जान तो ये आप देख रहे हैं, हम जो मोटे हैं मैं यही देख रही हूँ कि आप इस जान से इतना इतना ज्यादा हमारी वजन हम उठा। अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह रसूल हमारी मदद करता है, बच्चों के लिए देना है उनको। एक बात ये सोच रहा था कि हम जैसे क्या कर सकते हैं, ये हर वजन तो हम हमारे उठाते हर हैं, चीज की बिल्कुल। ऐप बन गई है। 60 किलो, आप देखिए 70 बाइकिया किलो। की भी ऐप बन गई है। अभी ये तक अल्लाह ताला ही इनके लिए हमारी कोई ऐप मदद नहीं करता है, बनी। वरना हमारे में तो जान नहीं है ये। तो भाई हम तो हमारे सामान को उठा ऐसा उठा हो के गया आदि बन बहुत। गए हैं। अब ये हमें हमारी हमारी सेहत कोई में भी ये फर्क हेल्प नहीं नहीं पड़ता, ये करता है, 50 है किसी ये किस्म 70 की है। भी हमारी हेल्प नहीं होती है, कोई हेल्प नहीं करता, कोई भी हेल्प नहीं है। कोई हमारे ऐसा से कोई- इदारा नहीं है जो आए एक सर आपको के हेल्प दर्द करे। की गोली है, वो भी हमारे को नहीं मिलती है। हमारे को क्या मिलता है? हमारे को तो कुछ भी नहीं मिलता है। हम भी कि पाकिस्तान का हिस्सा हैं, बेशक, हमें भी बिल्कुल है। सन 1947 से हम बरतानिया के दौर से कूली हैं, आज के तो नहीं हैं हम। हमारे के साथ कोई भी ताउन नहीं है। राशन मिलता है, कोई एक दफ़ा मिला, नहीं तो बस हमारे लांडी पर तो कोई आता ही नहीं है हमारे मैं पास, यही हमारे बोलना से चाह रही हूँ, पूछने। अक्सर होता है कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहती हैं जी हम वो अफ्तारी करवा रहे हैं आज कुलियों को, हम ये राशन ये देने जो जा रहे हैं, करवा लेकिन वो रहे हैं, कैंट वो स्टेशन कैंट- जाते हैं, कैंट- लांडी कैंट- नहीं आते लांडी- ना। हमारे लांडी पास कोई स्टेशन पे अफ्तारी नहीं सिस्टर जाती। कोई याद नहीं करता है, ऐसे समझो जमायत लांडी नहीं जाते, जमायत रिग रोड नहीं जाते, वो कैंट में ही सब मिलता है देखो सब। कैंट बड़ी स्टेशन है, बड़ा नाम है, बड़ी नहीं है, स्टेशन भी लेकिन है, यहाँ कुली तो यहाँ भी है ना। कुली है, मगर इधर कोई हमें नहीं पहचानता है, नहीं जानता ही नहीं। ऐसे समझो हम पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, नहीं पाकिस्तान के कुली ही हैं ये, हमें कोई नहीं जान पहचान है हमारे साथ। मगर हमें इस चीज़ का ही दुख होता है, तो हम मजदूर आदमी हैं, हमारा भी ख्याल रखा जाए। छोटी स्टेशन है, इधर भी आओ, किसी का ख्याल अच्छा मुझे रखो। बताएं, अभी हो सकता है मैं गवर्नमेंट के कोई ऐसे लोग देख रहे हो जिनको सुनकर इस बात का एहसास हो। अभी एयरपोर्ट पे हमने देखा है जो वहाँ पर लोग होते हैं उनके पैसे फिक्स कर दिए हैं कि 500 1000 500 की पर्ची बनती है, अगर आप 1000 रुपये दे रहे हैं वो उनके पास आएंगे। कोई ऐसी रकम है जो आप बोलो ये फिक्स कर दें? वो हमारी जो फिक्स की हुई है ना, वो 50 रुपया की हुई है फी मन। बस हाँ, इस पे लिखा अभी हुआ है। तक सिस्टर वो चल रहा है हमारा 50 रुपया। अभी 50 में आप सुनाओ क्या गुजारा होता नहीं, है। कितने आप कहते हो एक चक्कर का कितने पैसे फिक्स गवर्नमेंट करते हैं? का जो फिक्स रेट है वो 50 रुपया फी मन। लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए ना, उनको बढ़ाना इतना चाहिए, तो ये तो समझो है ही नहीं ना यानी 50। 500 कर दें, 500 कम होना से चाहिए। कम तो 500 होना चाहिए कम ना से इस कम एक दौर- आदमी से तो- महंगाई इस के वक्त- दौर में। इस वक्त अगर गवर्नमेंट के कोई भी इदारे से ताल्लुक रखने अच्छा, वाले ये फिक्सिंग कितने अरसे पहले की? कितने? ये ऐसे समझो तो मैं तो समझता हूँ को आदम के टाइम का जो सेटिंग उनकी बनी हुई है ना, वो तब से चल रही वो है, तब से चल रही है, अभी अभी तक कोई रिवाइज नहीं ही नहीं बनी हुई है। है। क्योंकि हाँ, आते नहीं है ना, कुछ भी याद ही कौन से नहीं ट्रेनों है। से सफर करते हैं, कुली हम कैसे याद होता ही है? नहीं है। और एक चाय का कप कितने का मिलता है वहाँ पर? उधर 60 रुपए का आधा कप देते या हैं, अल्लाह। 70 रुपए का सारा देते हैं। 60-70 रुपए का आधा कप मिलता है, सोचिए। तो हम पीने कहाँ जाते हैं? हम तो सारा दिन उधर पड़े होते हैं, कहाँ जाएंगे पीने? 60-70 रुपए कमाते हैं, उधर चाय पिए, बच्चों को ले जाए। अच्छा, नहीं, मुझे आज इतनी खुशी है ग्रीन टेलीविजन के ऊपर कि हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि इनकी बात भी दिलों तक, लोगों तक पहुंचाई है हमने, आपको अल्लाह ताला क्योंकि इनके आबाद बारे में करे। तो कभी किसी ने जिक्र आप किया ही आप नहीं। मुझे बताएं, आपका पूरा दिन जब आप सुबह आते हैं कैसे दिन गुजारते हैं? खाना बीच में खाते हैं एक दफा जाकर? आप बताएं। ये रमज़ान है, रमज़ान में तो ज़ाहिर है सुबह- रोज़ा है। रोज़ा है, बाकी रमज़ान के बाद तो एक टाइम तो खाना खाते ही है ना। कितने का खाना मिलता है आपको दिन? खाना 100 तकरीबन 150 का मिलता है। मतलब जो जो अमाउंट गवर्नमेंट ने फिक्स की भी है 3 चक्कर का, तो सिर्फ आप एक टाइम का खाना खाओगे जी, 150 का? हाँ। घर पे क्या लेके जाते हैं आप? घर के भाई जितना बच जाता है बकाया घर ले जाते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे, 2 बच्चे हैं। बड़े हैं? ये बच्चा
बच्ची बड़ी है, लड़का छोटा आप है। बच्चों को पढ़ा रहे हो? जी हाँ। पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाएं। मेरे 6 बच्चे हैं बेटा, मैं कैसे पढ़ाऊँ? मेरे 3 छोटे हैं, मैं उन्हों को पढ़ाता हूँ। अभी मैं 3 का जो स्कूल छुड़वा दिया 3 से, अभी वो बेचारे कोई कबाड़ पे जाता है, कोई क्या करता है। अभी मैं उनको पढ़ाऊँ यहाँ खाएं हम घर में, किराए के मकान है जैसे आपको भाई ने बोला, हम क्या करें? एक स्कूल है जैसे TCF है, उस तरह और स्कूल है, वो फिर भी बगैर हम कोई पढ़ाते पैसे हैं। लिए ये बच्चों को लोग पढ़ाते ज़कात के हैं। हकदार कोशिश हैं। करते हैं कि हम उस तरह मेरे किसी ख्याल जगह से लोगों आपका की तवज्जो इस कनेक्शन तरफ गई नहीं है क्योंकि इनके बारे में सच किसी ने सोचा नहीं और ना ये लोग इतना लाइमलाइट में रहे कि इनके बारे में इस तरह डिस्कशन की जाए। लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इनको भी माइक दे। मैं आप लोग चाहती हूँ ज़कात आज वगैरह भी लेते हैं? आपको भी कुछ जी कहना नहीं, है? हमारी तरफ ताउन किया जाए। हमारे को कोई ज़कात यहाँ कुछ नहीं मिलता है, हमारी तरफ आता ही नहीं है कोई यार पूरे साल में। ये आप आए इंशाल्लाह अल्लाह भाई। इनसे भी आप भी बताएं, कुछ कहना है जो दिल में कोई बात है कहनी है, कहो आप। हमारे कोई ऐसे कुछ सहूलत नहीं है, कोई वो नहीं है जो हमारे कोई लेने वाला हो या देने वाला हो। आजकल कुछ हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हमारी यही गुजारिश है आप लोगों को, तो कुछ हमारे देखभाली करो, कुछ हमारा ख्याल करो, अल्लाह खैर करो आप लोगों का भी, हम लोगों का भी, बस यही है। अच्छा चले, एक बात हमारी तरफ से, अभी ईद के कपड़ों के लिए बच्चों के लिए मैं आप लोग को 1 लाख रुपए दूंगी, ठीक है? हमारी तरफ से 1 लाख रुपए अल्लाह आपको आप बहुत दे। बताएंगे, आपको कैश दे देंगे, आप बताएंगे अकाउंट में भेज देंगे। ये अभी आप 6 लोगों के लिए, अल्लाह आपको सही है? बहुत दे। और बाकी पूरे पाकिस्तान से हम कहेंगे कि आप लोग को आपकी मदद करें, आप लोग का ख्याल रखें। जैसे आप लोग बोझ उठा रहे हैं पूरे पाकिस्तान का, आप सबका मिलके ख्याल पाकिस्तानी रखें। बहुत लोग हैं, हो जाएगा, सब ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह हम भी बोलते हैं तो हमारा आप तो रखा ख्याल जाए। करते हैं, आप सबका बोझ उठा रहे हैं, हम तो सबका उठाते हैं मगर फिर सब हमारा मिलकर एहसास आप लोग का करें। ख्याल नहीं कर अच्छा, सकते। ये हमारा ख्याल ग्रीन रखें, एंटरटेनमेंट हम हमारा जो चैनल है इसकी तरफ से एक छोटी सी आप ईदी समझ लीजिए, ये सब आपके साथ जाएगा। 1 लाख रुपए अलग है, वो ठीक अलग है, है, ये अलग है। ये आपके साथ जाएंगे। ये भी आप लोग की ईदी है बच्चों के लिए, और मेरी बहुत सारी दुआ है आपके लिए। ये महफिल रमज़ान की जो टीम है उसकी तरफ से आपके लिए ईदी है, जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया। और फिर हमारे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं आपको बताऊँ आपके पास क्या क्या तोहफे जा रहे हैं। देखें, ये एडमिरल का तोहफा आपके साथ है, आइडियाज़ का, हर्बियन, हिमानी, रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा अच्छा लगता है, रूह अफ़ज़ा है ना? रूह अफ़ज़ा कितना सारा रूह अफ़ज़ा जा रहा है। अब घर में जाके ठंडा ठंडा बर्फ़ वाला रूह अफ़ज़ा बना के बच्चों को भी पिलाना, आप लोग भी पीना, ठीक है? और पूरे पाकिस्तान से मैं चाहती हूँ आज मेरे साथ और दानिश के साथ मिलके वादा करें कि जब भी आप ट्रेन स्टेशन से सफ़र करेंगे, एक तो आपने खुद सामान नहीं उठाना भाई, ये हैं सामान उठाने के लिए, ठीक है? चाहते हैं खुद के हम उठाएं सामान, और आपने बगैर किसी बहस के इनको अच्छे पैसे देने। ये बहुत बड़ा काम है जो ये करते हैं, ये आपका बोझ उठाते हैं। आजकल कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। जिसकी जितनी इस्तिताअत है वो उसके हिसाब से इनकी ज़रूर मदद करे। हाँ। जैसा कि उन्होंने बताया कि 50 रुपए ये एक किसी भी फैमिली से ले रहे हैं, ये कम से कम ये 3 fixed बैग्स तो amount उठाते है। होंगे, कम से कम 3 बैग्स तो उठाते होंगे ये। आप सोचिए कि एक बैग के 15 रुपए, अराउंड 18 रुपए। 3 बैग्स नहीं और कितना दानिश, वजन होता इधर है भी उसका? बैग उठाते हैं, इधर भी बैग उठाते हैं, हाथों में थैले मैं कह रहा हूं, डालते कम हैं। से कम 3 बैग्स तो उठाते होंगे ये। मुझे लगता है इनका अलाउंस जो है ना वो कम से कम 500 रुपए होना चाहिए कम एक से कम फैमिली जो एयरपोर्ट पे किया है, बिल्कुल जी हाँ, एयरपोर्ट बिल्कुल पे ऐसे भी ही है। होना चाहिए। उनके पास तो फिर एक ट्रॉली हाँ, होती है ले जाने हाँ। के लिए, ये तो सब कुछ कोई उठा के प्रॉब्लम। लेके जाते हैं और सख्त और ये गर्मी में, सीढ़ियाँ सख्त चढ़ सर्दी के में। जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स को क्रॉस करते हैं। और दूसरा आप इनकी उम्रें देखें आप, और ज्यादातर जो कुली हैं वो इसी एज ग्रुप के हैं। मैं चाहती हूँ ये साइकिल ब्रेक हो। अगर अभी ये पैसे बढ़ेंगे और अगर आप इनकी जो इज्जत नफ्स है उनको मजरू नहीं होने देंगे तो इनके बच्चे पढ़ पाएंगे, वरना ये कभी दानिश साइकिल ब्रेक नहीं होगा, इसी तरह चलेगा। वो कह रहे मेरे 6 बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ा नहीं पा रहा। दानिश भाई, एक बहुत खूबसूरत शेर पेश करने जा रहा हूँ मैं। आप जी जी माशाल्लाह जी, आपने भी जी। किया। तो पढ़िए। बहुत मेरे मुनव्वर भाई ने लिखा है कि तुम मुनव्वर किसी के जो काम आओगे, तुम मुनव्वर किसी के जो काम आओगे तो मुनव्वर जमाने में हो जाओगे। वाह वाह वाह। नूर का फिर दिया बन के क्यों ना जिए, हक अदा दोस्तों जिंदगी का करें, एक दूजे का आओ सहारा बने। क्या बात है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी एक दूसरे का सहारा भी बनेंगे। और मैं चाहती हूँ हम ब्रेक पर जा रहे हैं। आप लोग का बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आप लोग के लिए बहुत सारी तालियां और सलाम।
जितनी कुली बरादरी है पूरे पाकिस्तान की, ग्रीन की तरफ से, मेरी तरफ से, दानिश भाई की तरफ से, सबको सलाम। सबको सलाम, आप लोग की सबको रमजान मेहनत को मुबारक। सलाम, आपकी खुददारी को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम। अल्लाह ताला आपकी जानों की हिफाजत करे, आप लोग का साया आपके बच्चों के सर पर सलामत आमीन, रखे। आमीन। अल्लाह ताला ये साइकिल जो है इसको ब्रेक करे, आप लोग के बच्चे पढ़े लिखे, बड़ा नाम कमाए, आपका बेटा दानिश तैमूर बने इंशाअल्लाह। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।